दुनिया भर में कुछ ऐसी भी रहस्यमयी जगह हैं जिसके बारे में हम इंसानों को पता ही नहीं है। अगर हम इंसान ये सब चीजों के बारे में जानना भी चाहें तो हम इंसानों का दिमाग पूरा हिल जाता है। इस दुनिया में रहस्यमय चीजों की कोई कमी ही नहीं है। अगर हम इंसान कहीं पर भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा रहस्य हम इंसानों के सामने आ जाता है जिसके बारे में सोच पाना बहुत मुश्किल रहता है। ये सब चीजें ऐसी होती हैं, अगर इसके बारे में हम सोचते भी है तो हम इंसानों का दिमाग पूरी तरीके से पागल हो जाता है और सोचने में बार बार मजबूर हो जाता है कि वाकई में ये दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं ये सब चीजें या फिर नहीं। सब लोगों ने रहस्यमय विलेज के बारे में तो सुना ही होगा कहीं ना कहीं से, और शायद हम में से कुछ लोग तो देख भी चुके होंगे ऐसे विलेज को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी चीजें होती हों, या फिर विलेज के लोग रहस्यमय तरीके से विलेज को ही छोड़ के चले जाते हों, या फिर विलेज में किसी बुरी आत्मा का कब्जा हो। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही रहस्यमय विलेज के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप इस रहस्यमय विलेज के बारे में नहीं जान पाएंगे। फिलहाल तो मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्ट्रीज टीवी में। जरा सी भी देरी ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला रहस्यमय विलेज है तिलतेपे। इस विलेज को दुनिया का सबसे रहस्यमय विलेज माना जाता है। इस विलेज को रहस्यमय इसलिए माना जाता है ताकि इस विलेज में रहने वाले सभी लोग, भले ही वो इंसान हो या जानवर, वो सभी अंधे हैं। इसी वजह से इस शहर को लोग अंधों का शहर बुलाया करते हैं। अब ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है, एक पूरे गांव में जिसकी आबादी ही 300 तक है, उस गांव में भले ही इंसान हो या जानवर सभी लोग अंधे हैं। इस गांव के लोगों के बारे में ये बताया जाता है कि इस गांव में जितने भी लोग पैदा होते हैं बचपन में, वो लोग बचपन में एकदम सही साट रहते हैं, लेकिन अचानक से जैसे ही वो बड़े होते हैं तो वो रहस्यमय तरीके से अंधे हो जाते हैं। जब यहाँ के लोगों से पूछा गया अंधेपन का कारण, तो उन्होंने बताया कि इस गांव में एक शापित पेड़ है और इसी शापित पेड़ के कारण यहाँ के लोग अंधे हैं। भले ही यहाँ पर इंसान पैदा हो या फिर जानवर, वो आगे जाके धीरे धीरे अंधा होना चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है, ये पेड़ वाकई में शापित है या फिर नहीं? क्या एक पेड़ की वजह से पूरे गांव वाले अंधे हो चुके हैं या फिर कुछ और ही कारण है? इस पेड़ के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये पेड़ आज से लगभग 100 साल पुराना है और अगर कोई भी इस पेड़ को देख लेता है तो वो अंधा हो जाता है। अब यही सब चीजों को सुन के बड़े बड़े डॉक्टर इस गांव में आते हैं रिसर्च करने के लिए। जब डॉक्टर ये चीज को वहां पर जाके देख रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसी चीज पता चली जिसको देख के वो भी हैरान हो गए। डॉक्टरों ने ये बताया कि वहां के लोगों का अंधापन का कारण एक पेड़ नहीं, एक जहरीली मक्खी है। ये मक्खी उस गांव में हर जगह मंडराती रहती है और इसी मक्खी के काटने के चक्कर में भले ही वो इंसान हो या फिर जानवर, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है और यहीं से पता चल जाता है कि वहां के लोगों का अंधापन का कारण एक पेड़ नहीं, एक मक्खी है। चलिए, ये तो था हमारा पहला रहस्यमय विलेज। अब हम चलते हैं सीधे दूसरे रहस्यमय विलेज के पास। दूसरा रहस्यमय विलेज है बेनाग्राम। इस विलेज को द विलेज ऑफ गोस्ट के रूप में भी बोला जाता है। रहस्यमय विलेज पश्चिम बंगाल के पास है और इस विलेज में जाने से अच्छे लोग डरते हैं क्योंकि इस विलेज में भूतों का निवास है। वो भी एक भूत नहीं, न जाने कितने भूतों का निवास है इस गांव पे। लेकिन आज से कई साल पहले वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये विलेज भी हंसता खेलता फूलता विलेज हुआ करता था उस समय में, और इस विलेज की जनसंख्या भी अच्छी खासी हुआ करती थी। फिर कुछ साल बाद एक ऐसा समय आया जब इस गांव में पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी चीजें होने चालू हुई और धीरे धीरे करके पूरे गांव के लोगों ने इस गांव को छोड़ दिया। फिर एक समय ऐसा आया जब ये पूरा गांव एक खंडर के रूप में तब्दील हो गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आखिरकार ये गांव खंडर के रूप में तब्दील क्यों हो गया? चलिए जानते हैं। इस बेनाग्राम गांव के बारे में ये बताया जाता है कि बेनाग्राम गांव एक समय पहले अपराधियों के लिए सबसे सेफ जगह हुआ करती थी और इस गांव के पास जो रेलवे ट्रैक हुआ करता था, उस रेलवे ट्रैक में अक्सर लाशें मिला करती थी गाँव के लोगों को। हर दिन न जाने कितनी लाशें पड़ी रहती थी इस रेलवे ट्रैक में। ऐसे ही वहां पर धीरे धीरे अपराध बढ़ता गया। जैसे ही वहां के गांव वाले सो के उठते थे तो उन्हें किसी न किसी की तो लाश वहां पर दिखी जाती थी। इसी कारण से वहां पर धीरे धीरे पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी चीजें होना चालू हो गई थी। पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने के कारण गांव के लोगों का सामना भूतों से होना चालू हो गया था और धीरे धीरे ये घटना बढ़ती जा रही थी उस गाँव पे। अब वहां के लोगों के अंदर एक खौफ आ गया था भूत प्रेत का। लोगों ने शाम को और रात को निकलना छोड़ दिया था उस गाँव पे और धीरे धीरे उस गांव में अजीब तरीके से लोगों की मौत होना चालू हो गई थी। गांव वालों का मानना था कि ये सब मौतें भूत प्रेत के चक्कर में हो रही है, ये गांव पूरी तरीके से शापित हो गया है। इसी कारण से लोगों ने इस गांव को धीरे धीरे करके छोड़ना चालू कर दिया और एक समय ऐसा आया कि ये गांव पूरी तरीके से खाली हो गया और कुछ ही साल बाद ये गांव पूरी तरीके से खंडर में बदल गया
और आज भी शाम को और रात को लोग इस गांव में जाने से डरते हैं। अब आप क्या सोचते हैं इस रहस्यमय भूताई गांव के बारे में, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब चलते हैं तीसरे रहस्यमय विलेज के पास। तीसरा रहस्यमय विलेज है माकुनिक। माकुनिक को अक्सर बोनो के शहर के रूप में पुकारा जाता है और ये विलेज ईरान में मौजूद है। माकुनिक विलेज के बारे में ये बताया जाता है कि आज से 100 साल पहले यहाँ पर बोने रहा करते थे और इस विलेज में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं जिससे साबित होता है कि एक समय पहले यहाँ पर बोने ही रहा करते थे। दरअसल माकुनिक ईरान का एक सूखा बंजर इलाका हुआ करता था। इसी बंजर इलाके की वजह से वहां पर खेती करना बहुत मुश्किल था। खेती ना होने के कारण वहां के लोगों को वेजिटेबल जैसी चीजें मिलना बहुत मुश्किल थी। बस वहां पर बेर और खजूर जैसी चीज मिला करती थी। इसी वजह से वहां के लोगों को भरपूर मात्रा में प्रोटीन नहीं मिला करता था और इसी वजह से वहां के लोगों का जेनेटिक पूरी तरीके से बदल गया था। जो भी वहां पर पैदा होता था वो बोना ही पैदा होता था। माकुनिक विलेज को ध्यान से देखें तो माकुनिक विलेज पूरी तरीके से एक फिल्म का सेट लगता है, लेकिन ये सेट नहीं है, ये वाकई में बोनो का शहर हुआ करता था एक समय पे। बड़े बड़े एक्सपर्ट भी इस चीज में एग्री करते हैं कि 100 साल पहले बोने जैसे लोग वाकई में मौजूद थे हमारी दुनिया में। लेकिन इस चीज के ऊपर आप क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्लिक करो उस बेल आइकन को ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देख सकें। चलिए मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, आप सीधे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।